बीए पाठ तृतीय वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया आज आपको अपने व्याख्यान में जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ वह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का जो काव्य शास्त्र वाला जो पाठ है उसमें रस से संबंधित है। पिछले व्याख्यान में हमने रस के जो संचारी भावों की जो संख्या मानी गई वह कुल 33 मानी गई और उन 33 संचारी भावों को उदाहरण सहित हमने व्याख्यान में सम्मिलित किया, उनके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया। आज पुनः उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। रस की परिभाषा स्वरूप काव्य शास्त्र से संबंधित ये पाठ है आपका, और प्रमुख रस और उसके भाव। यहाँ प्रमुख रसों के अंतर्गत हम यहाँ श्रृंगार रस को ले सकते हैं, रति उसका भाव है। हास्य रस को ले सकते हैं, हास उसका भाव माना गया है। करुण रस को ले सकते हैं, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत, अद्भुत और वात्सल्य। ये 10 जो हैं वो प्रमुख रस माने गए हैं। उसके बाद विभिन्न रसों की उदाहरण सहित विवेचना में हम श्रृंगार रस के बारे में और उसके भेदों के बारे में आपसे विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने संचारी भावों की कुल 33 संख्या के बारे में विस्तार से जान लिया, और अंतिम जो 33वां जो संचारी भाव था वो वितर्क पिछले व्याख्यान में आपको विस्तृत रूप से बतलाया गया। आज हम रस और भाव, रस और उसके भाव, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। भाव रस से स्वतंत्र नहीं है और न ही भाव के बिना रस होता है। अगर रस होगा तो भाव होगा, और भाव जो है वो रस के बिना संभव है ही नहीं। 10 रसों के 10 स्थायी भावों की विवेचना इस प्रकार से की गई है। प्रमुख जो रस माने गए हैं उनकी संख्या 10 मानी गई है, और उन 10 रसों को हम इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। जो 10 रस है उनकी संख्या, सबसे पहला जो रस है वो हम लेंगे, उसके अंतर्गत श्रृंगार रति। श्रृंगार रति उसका भाव है। इस रस को हम सबसे पहले लेंगे। किसी स्थायी भाव इसका क्या है? श्रृंगार रस का जिसका रति भाव होता है, स्थायी भाव उसका क्या होता है, पहले इसको यहाँ जान लेना ज़्यादा उपयुक्त होगा। किसी युवती और युवक के हृदय में मिलनेच्छा रूप जो पारस्परिक प्रेम भाव जगाता है उसे रति स्थायी कहते हैं। फिर दूसरा है हास्य रस, और इस हास्य रस का जो भाव है वो बिल्कुल हास को माना गया है, और इसका स्थायी भाव हम किसे मानेंगे? विकृत वाणी, कार्य और वेशभूषा आदि से सहृदय के हृदय में जो उल्लास उत्पन्न होता है वह हास है। यानी विकृत वाणी यानी कोई ऐसा वचन बोल दे जो हंसी का कारण बने, या फिर ऐसा कार्य वह करे कि जिससे वो हंसी का पात्र बने, या फिर ऐसी वेशभूषा वह पहन ले कि उस वेशभूषा को देखकर लोग उसको हंसी का पात्र बना बैठे। और सहृदय के हृदय में जो उल्लास उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? हास कहलाता है। फिर आता है करुण रस। शोक, इष्ट के अनर्थ इसका स्थायी भाव माना गया है। शोक, इष्ट के अनर्थ आदि के कारण उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को हम शोक कहते हैं। और अगला जो रस आएगा वह है आपकी वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो किसे हम मानेंगे? जैसे उत्साह, युद्ध आदि में शौर्य आदि प्रदर्शित करने की हर्षपूर्ण उमंग को उत्साह कहते हैं। फिर रौद्र रस आता है। क्रोध, असाधारण अपराध, विषाद, उत्तेजना, पूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को हम क्रोध की श्रेणी में रखते हैं। ये इसका स्थायी भाव माना गया है रौद्र रस का। फिर अगला जो रस आता है वह है आपका भयानक, जिसका भाव माना गया है भय, और इसका स्थायी भाव माना गया है कि हिंसक जीवों के दर्शन,
अपराध, बलवान के साथ विरोध आदि से उत्पन्न मन की विकलता या उद्वेग को भय कहते हैं। फिर विभत्स रस, विभत्स रस में इसका स्थायी जो भाव माना गया है वो जुगुप्सा को माना गया है। किसी वस्तु या व्यक्ति के दोषों के कारण घृणा आदि से उत्पन्न मन आदि इंद्रियों के संकोच को जुगुप्सा कहते हैं। फिर अगला जो रस है आपके पाठ्यक्रम का वह है शांत, और सम या निर्वेद इसका भाव माना गया है, स्थायी भाव इसका माना गया है कि तत्व ज्ञान से सांसारिक विषयों में जो विराग बुद्धि उत्पन्न होती है उसे सम या निर्वेद कहते हैं। अद्भुत, जिसका भाव माना गया है विस्मय, अद्भुत रस और उसका विस्मय भाव माना गया है। स्थायी भाव हम उसका कौन सा मानेंगे? अपूर्ण वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकारों को विस्मय कहते हैं। 10वां और अंतिम जो रस माना गया है वत्सलता या स्नेह है, जिसको वात्सल्य के नाम से जाना जाता है, और ये वात्सल्य इसका भाव माना गया है। स्थायी भाव हम इसका कौन सा मानेंगे कि पुत्र आदि के प्रति माता पिता आदि का जो स्नेह होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। यहाँ 10 जो प्रमुख प्रकार के जो रस हैं, ये 10 प्रमुख प्रकार के रस हैं और उनके भाव यहाँ पर दिए गए हैं। इन रसों के बारे में हमने जान लिया है। इसके तत्पश्चात हम विभिन्न रसों की उदाहरण सहित विवेचना यहाँ करेंगे और उनके अंतर्गत हम सर्वप्रथम जिसको हम प्रमुख रस मान सकते हैं, रसों का प्रमुख रस हम मान सकते हैं, और वह प्रमुख रस किस रस को माना गया है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस और उसके भेद कौन कौन से हैं जो हम अमूमन हमारे साहित्य के अंतर्गत यहाँ पढ़ते हैं, और श्रृंगार रस को ही एक महत्वपूर्ण रस माना जा सकता है। उसके बारे में हम अगली चर्चा यहाँ करेंगे। विभिन्न रस एवं उदाहरण सहित उनकी विवेचना, जिनके अंतर्गत हम सबसे पहले श्रृंगार रस को लेंगे। और श्रृंगार रस जो है विभावानुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ रति स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिणत होता है। जैसे श्रृंगार शब्द किससे बना है? श्रृंग और प्लस आर, श्रृंग जोड़ आर, 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। और श्रृंग का हम यहाँ अर्थ क्या लेंगे? कामोद्रेक, और आर का अर्थ हम यहाँ लेंगे वृद्धि होना, गति या प्राप्ति होना। यानी जहाँ कामोद्रेक में वृद्धि हो, गति हो या प्राप्ति हो, तो श्रृंगार का ये बिल्कुल एक सही अर्थ हम यहाँ इस तरह से ले सकते हैं कि श्रृंग अर्थात कामोद्रेक, और आर का अर्थ हम यहाँ लेंगे वृद्धि, गति या प्राप्ति होना। अतः कामोद्रेक की प्राप्ति या वृद्धि ही श्रृंगार माना जा सकता है, या श्रृंगार उसे हम कह सकते हैं। रति का अर्थ क्या माना गया है? प्रेम माना गया है। यहाँ रति से स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम से अभिप्राय यहाँ लिया जाता है, और प्राचीन आचार्यों ने स्त्री और पुरुष को, इन दोनों के शुद्ध प्रेम को रति कहा है। यह पुनीत प्रेम ही रस रूप में पुष्ट होता है, और शुद्ध प्रेम से तात्पर्य है पति पत्नी या अविवाहित प्रेमी एवं प्रेमिका का प्रेम। अश्लील, गंदी, कुरुचिपूर्ण उक्तियाँ जिन्हें शिष्ट समाज में पढ़ते समय हमें लज्जा का अनुभव हो या लज्जा लगे, श्रृंगार रस नहीं कहा जा सकता है। एक प्रकार की शुद्धता का होना उसमें बहुत जरूरी है। इस तरह की रचनाओं को रसाभास माना जाता है। अब हम श्रृंगार रस के जो विभिन्न जो भेद हैं उन भेदों के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। और श्रृंगार रस के जो भेद माने गए हैं, श्रृंगार रस के 2 भेद हम मान सकते हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, यही हम श्रृंगार रस के जो 2 भेद हैं
वो हमारे साहित्य के अंतर्गत हम यहाँ पढ़ते हैं और इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। यानी संयोग श्रृंगार, जिसको संभोग श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं, और वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलंब श्रृंगार। सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के बारे में जान लेते हैं कि संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक नायिका के परस्पर मिलन, उन दोनों में आपस में हास विलास, आलिंगन, स्पर्श, चुंबन आदि का वर्णन होता है। नायिकाओं में 28 सात्विक अलंकार होते हैं। नायिकाओं में 28 जो है वो सात्विक अलंकार माने जाते हैं, और अंगज, भाव, हाव, हेला, अयत्नज, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। यत्नज, यत्नज में हम कौन कौन से इसके सात्विक अलंकार मान सकते हैं? जैसे लीला करना, विलास करना, विचित्ति करना, वित्वोक करना, किलकिंचित करना, मोहयित करना, कुद्मित करना, विभ्रम करना, ललित, विहत, मद, तपन, मुग्धता, विक्षेद, कुतूहल, हसित, चकित, केली, ये सारे प्रकार माने गए हैं। यानी कुल जो 28 सात्विक अलंकार हैं वो नायिकाओं के अलंकार माने जाते हैं, और इनके बारे में साहित्य के अंतर्गत हम यहाँ विस्तृत रूप से जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पुस्तकों में। जैसे सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण माना जा सकता है वह बिहारी कवि की जो बिहारी सतसई से हम उदाहरण के लिए इसमें एक दोहा लेते हैं, और वो दोहा आप उस दोहे से भली भांति परिचित भी होंगे। और वो दोहा क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। ये इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोहे के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और यानी बतरस लालच लाल की बातों के जो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, उनकी सुंदर मुरली को यहाँ राधा जी ने छुपा लिया है, और जब श्री कृष्ण उस सुंदर मुरली को देने के लिए राधा जी से निवेदन करते हैं तो राधा जी उस मुरली को देने के लिए मना कर देती है। मना करते समय वो अपनी गर्दन को यहाँ नकारात्मक रूप में बिल्कुल हिला रही है, और उनके मुखमंडल पर उस समय थोड़ा थोड़ा हंसी का भाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है। सोह करे भोहन हंसे, और उसके लिए जब वो श्री कृष्ण की सौगंध भी खा जाती है कि अब मुझे आपकी सौगंध है, मैंने आपकी मुरली नहीं ली है, लेकिन वो आंखों ही आंखों में हंसती है उसके मुखमंडल को देख करके, और उसके चेहरे पर यहाँ प्रसन्नता और हंसी देखने को मिल रही है। और जब श्री कृष्ण उसी मुरली को राधा जी से देने के लिए निवेदन करते हुए कहते हैं, तो राधा जी उस मुरली को श्री कृष्ण को देने के लिए तत्काल ही क्या कर देती है? बिल्कुल मना कर देती है कि मैंने कोई आपकी मुरली वगैरह नहीं ली है, मेरे पास में आपकी कोई मुरली नहीं है। तो अब यहाँ दूसरा जो इसका जो उदाहरण हम लेंगे वह है कि देखी रूप लोचन ललयाने, हर से जनु निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक ही हूँ परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह बही भोरी, शरद ससई जनु चितव चकोरी, लोचन मृग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट समानी। ये इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रृंगार रस का हम कह सकते हैं। और यहाँ सीता आश्रय है और राम आलंबन है। सीता जी यहाँ पर आश्रय है और राम जो है प्रभु श्री राम वो यहाँ पर आलंबन है। विभाव लता मंडप उद्दीपन, एक टक देखना अनुभव है, देह भई भोरी में साधिक है। दूसरा उदाहरण हम इसका लेंगे कि कहूँ बाग तड़ाग तरंगिनी, तीर तमाल की छाह बिलो की भली, घटिका एक बैठत है सुख पाए, विधायत हाँ कुश कास थली, मग को श्रम दूर करे सिय को, शुभ बलकल अंचल सो, भ्रम तेव हरे तिन को कही, केशव चंचल चारु द्रग चंचल को। और संयोग श्रृंगार में भी आलंबन होता है।
यानी ये इसका बिल्कुल दूसरा श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं संयोग श्रृंगार का। और नायक और संयोग श्रृंगार में आलंबन किस तरह से होता है, यह अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नायक और नायिका यथास्थिति एक दूसरे के भाव के आलंबन रहते हैं। नायक स्थायी भाव का आलंबन है, तो वहीं नायिका उस भाव की आश्रय होगी, और यदि नायक आश्रय होगा तो नायिका उसका आलंबन होगी। यानी उद्दीपन विभाव और बाहरी उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन, जैसे चांदनी रात, उपवन, सरिता तट, नदी का तट, एकांत स्थान, बसंत, बसंत ऋतु, वर्षा की ऋतु, सुगंधित पदार्थ, वेशभूषा, आंतरिक उद्दीपन, आलंबन की वेशभूषा, शारीरिक बनावट, प्रेम से देखना, मुस्कुराना, संकेत, बनाव, श्रृंगार, ये सब इसके हम उद्दीपन विभाव और बाहरी उद्दीपन मान सकते हैं। इसके तत्पश्चात हम अगले व्याख्यान में आपसे फिर पुनः इसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।